चलें जी, हम पूरी एक्टिंग करेंगे। ये मैं आ गई मारूफ भाई के घर, मारूफ के FUPM। और चलें जी, मैं आपको इनके घर का विजिट कराती हूँ। और सबसे मजे की बात ये कि यहाँ पे पंखा है, कितनी अच्छी बात है ये। ये अच्छा, ये चीज आपको सऊदी में नजर आएगी, ये वाली डिजाइनिंग है ना, ये हमें नहीं इस तरह का कल्चर है ना, थोड़ा जी करते हैं सब चीजों को। सही सही। अरे वाह, शाही टुकड़े नॉक करें, सीरियसली भाभी, थैंक यू सो मच। अच्छा मारूफ भाई, जब 1989 में आप आए थे यहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया कैसा था उस वक्त? उस वक्त के सऊदी अरेबिया में और अब वाले में आपको कितना फर्क नजर आता है? पाकिस्तान आप लेटर लिखते थे, और पाकिस्तान हम लेटर लिखा क्या बात है, सही। और कबूतरों के हाथ भेजते थे, समझ ले कबूतरों के हाथ ही जाया करता था। ये बताइए कि अब आप नए आने वाले लोग हैं, जैसे मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमें जॉब्स के लिए गाइड करें, तो आप उनको रेकमेंड करेंगे कि आना चाहिए, चाहे वो आज का वक्त है, मतलब बहुत सारी तब्दीलियां बेशक आ चुकी हैं, तो क्या फैमिलीज को लेके लोगों को आना चाहिए? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक ठाक। और मेरी ईद की छुट्टियां हो गई हैं यहाँ पे माशाल्लाह। इस दफ़ा काफ़ी लंबी छुट्टी है, क्योंकि ईद और हज की मिला के हमें 2 वीक्स की छुट्टियाँ हैं, तो काफ़ी फ़ुर्सत है। और इस फुर्सत में आज पहली ही शाम मुझे डिनर पे इन्वाइट आया है मारूफ भाई की तरफ से। मारूफ भाई कौन है? मारूफ भाई यहाँ पे समझ लें मेरे सऊदी अरेबिया के लवाहिकीन है। ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड अभी कुछ ही टाइम पहले वो रिटायर हुए हैं मेरे ही सेंटर में। ही वाज असिस्टेंट टू डायरेक्टर और ही सर्व्ड हियर फॉर 33 ईयर्स। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं उनसे उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉर्ड करूँ, उनका इंटरव्यू करूँ। ही इज़ सच अ नाइस पर्सन फ्रॉम कराची और मेरे मोस्ट फेवरेट पर्सन हैं, एंड ही इज़ लाइक माई फैमिली हेयर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन्होंने आज मुझे डिनर पे इनवाइट किया। भाभी की तरफ से स्पेशल कॉल आई कि भाई आप जो हैं डिनर पे आएँ। आज दोपहर में मुझे सॉरी, आज दोपहर में ही मुझे कॉल आ गई थी कि डिनर हमारे साथ। मैंने कहा चलें जी ठीक है, और उनकी काइंडनेस देखें कि वो गाड़ी भी भेज रहे हैं। दैट इज़ द गुड पार्ट। तो मुझे जो है राइड बुक नहीं करनी। और यस, मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है बुशरा अंसारी को देखना। शी इज़ माई फेवरेट पर्सन। और भाई क्या लेजेंड है माशाल्लाह, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। तो मैं इनके व्लॉग्स भी बड़े शौक से देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इनको देखना। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त है। शी इज़ सच अ नाइस पर्सन और आई रियली एडमायर हर। तो चलें जी, ये हो गया और अब हम निकलते हैं, क्योंकि 7:30 बजे इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएगी। 7:15 हो चुके हैं, तो देखते हैं कितनी देर लगती है। और सही टिपिकल कराची वाला मज़ेदार लजीज तरीन खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि भाभी बहुत अच्छी कुक हैं, बहुत ही अच्छी कुक हैं और बहुत यमी फूड बनाती हैं। तो आई होप और इंशाल्लाह के खाने में बिरयानी ज़रूर हो, क्योंकि उनके हाथ की बिरयानी आ हा क्या ही बात है। तो जी, तो फिर चलते हैं। बस अभी 10 मिनट तक गाड़ी आ जाएगी, मैं उनके घर चलती हूँ। और मैंने उनको रिक्वेस्ट तो की है मारूफ भाई को कि मैं आपसे थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी और उसको रिकॉर्ड भी करूँगी। आई होप कि वो मुझे अलाउ कर दें इंशाल्लाह। तो लेट्स सी कि उनका 33 ईयर्स का यहाँ का एक्सपीरियंस सऊदी अरेबिया में रहने का कैसा था। चलें जी, सी यू एट मारूफ भाई के घर। और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके घर की एक रिकॉर्डिंग भी करूं, थोड़ा उनका घर अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊं। माशाल्लाह बहुत बड़ा उनका घर है और तकरीबन 10 या 15 साल से वो उसी घर में रह रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम वहाँ जाके उनसे लेंगे एंड आई विल शो यू उनका घर कैसा है। माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही होमली फीलिंग आती है उनके घर जाके। बिल्कुल नहीं लगता कि मैं गेस्ट हूँ। और चलें ठीक है जी, मुलाकात होती है आपसे मारूफ भाई के घर। चलें जी, हम पूरी एक्टिंग करेंगे। ये मैं आ गई मारूफ भाई के घर, मारूफ के FUPM। और चलें जी, मैं आपको इनके घर का विजिट कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाभी, इस घर में कितने अरसे से रह रही हैं आप? हम लोग माशाल्लाह 10 साल हो गए। 10 साल से इसी सेम घर में? हाँ। वाओ माशाल्लाह। ये देखें जी, स्टाइलिंग सलीका आपको जगह जगह नजर आएगा। ये एंट्रेंस है और वहाँ एंटर होते ही एक कमरा है सेपरेट, तो इनके कोई गेस्ट वगैरह आए तो ये लोग वहाँ पे भी ठहरा सकते हैं। अच्छा जी, ये एंटर होते ही ये आ गया ड्राइंग रूम। वाओ ज़बरदस्त। मैं जूता पहने रखूँ? हाँ। चलें, क्या बात है। 10 साल से माशाल्लाह जी, ये पूरा आपको तो अब सही वाली अपने ज़ाती घर वाली फीलिंग्स होती होंगी। और सबसे मज़े की बात ये कि यहाँ पे पंखा है, कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, पंखा लगाया हम लोगों ने। अल्लाह भाभी, ये सारे के सारे आपके बच्चों के अचीवमेंट्स हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मारूफ भाई के 3 बेटे हैं, 1 बेटी,
हाँ। और सारे ही माशाल्लाह ग्रेजुएटेड हैं। आखिरी वाला जो है उसने भी बीएस कर लिया है और माशाल्लाह जॉबियंस हैं सब। तो ये उनकी लाइफ के अचीवमेंट्स हैं भाई, ज़बरदस्त। मतलब इन माय ओपिनियन ये है मारूफ भाई की अर्निंग लाइफ की। ये क्या है टॉप पे, ये क्या पड़ा हुआ है? ये मैराथन का मूवीज का प्राइज है। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, सो इंटरेस्टिंग। सही है भी, डेकोरेशन पीसेस की बजाय ये चीज़ें होनी चाहिए। दीज आर द लाइफ गोल्स। और भाभी ने बड़ा अच्छा सा सेट किया हुआ है, कोजी सा, सो नाइस। चलें जी, ये था ड्राइंग रूम। अब हम चलते हैं घर के दूसरे पोर्शन की तरफ, और वो है जी किचन। खुला डुल्ला किचन, ज़बरदस्त, क्या बात। मेरी छुट्टियों में जो पहली इवनिंग थी वो ज़बरदस्त रही। ये आ गया जी लिविंग रूम। यहाँ बैठ के हम मारूफ भाई से गपशप लगाएंगे। ये इनका डाइनिंग एरिया है। और यस, चलें जी, इसके बाद आगे बेडरूम्स हैं, उसकी तरफ हम जा सकते हैं भाभी कि कोई रूम, हाँ कोई एक रूम विजिट करा दें। चलें, ये अच्छा, ये चीज़ आपको सऊदी में नजर आएगी, ये वाली डिजाइनिंग है ना, ये हमें नहीं इस तरह यहाँ का कल्चर है ना, थोड़ा जी पसंद करते हैं सब चीजों को। सही सही सही, सोने के दरवाजे लगवाए हैं आपने। अच्छा जी, तो आपके घर में 3 बेडरूम्स हैं। लास्ट टाइम मैं आई थी हम लोग उस कमरे में थे। हाँ, वो मुआज का है। जी जी, मैं आई कम इन। हाँ, ये मुइस का है। अच्छा अच्छा, चलें जी, क्या बात है, खुले खुले कमरे हैं भाभी सारे। हाँ माशाल्लाह, यहाँ अस्कान के साथ। वाह, ये कितना जबरदस्त है, ये लाइट कितनी जबरदस्त लग रही है जी। तो तुम बगैर बताए आई हो तो अभी थोड़ा वाइट वाइट सा, वेरी नाइस वेरी नाइस। यार ये मिरर बहुत फिट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। चलें जी, ये जी आज का अब टीवी खुड्डे लाइन हो गया, अब टीवी कोई नहीं देखता। आप ये देखें, ये है, ये रह गई है टीवी की कदर। चलें जी, इससे पहले कि हम मारूफ भाई से एक फॉर्मल इंटरव्यू उनका करें, जो कि ही इज़ फीलिंग अ बिट रिलक्टेंट, लेकिन ये है कि मैं उनका इंटरव्यू कर लूँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा खाना खा लें और देख लें जी। मैंने बिरयानी की दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने कैसे मेरे लिए बिरयानी मज़ेदार किस्म की, और वो भी कराची की, मेरी बहन के हाथ की बनी हुई। यस, आई एम सो लकी। ये देखें जी, ज़बरदस्त चिकन बिरयानी है, वो रायता था, उसके साथ कचूमर सैलेड है, ज़बरदस्त, बड़ी मेहनत की हुई है। देखिए आप, अरे वाह, शाही टुकड़े ना करें, सीरियसली भाभी, थैंक यू सो मच। सरप्राइज है मारूफ। ये तो वाकई सरप्राइज कर दिया आपने, शाही टुकड़े, क्या बात है। आज तो बेहतरीन डिनर होने वाला है और उसके बाद फिर हम मारूफ भाई से गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। आई होप कि वो मान जाए। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं मारूफ भाई से गपशप। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम मारूफ भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आपने इसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है कि आपने थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, क्योंकि कराची के लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो आप जो है ना थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे ताकि आपकी आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो सके जी। तो चले मारूफ भाई, शुरू से शुरू करते हैं। मेरी आपसे मुलाकात हुई थी 17 मई 2023 को। आपने मुझे रिसीव किया था हॉस्टल से और आपने जाके मेरी ज्वाइनिंग कराई थी हमारे सेंटर में, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। चले, मैं बल्कि आपको थोड़ा और पीछे लेके चलती हूँ। आप कराची से सऊदी अरेबिया पहली बार इस जॉब के लिए, यूपीएम की जॉब के लिए किस साल आए थे और आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? जून 89। सही सही, और उस वक्त मेरी एज 27। 27 ईयर की एज में आए थे। वहाँ आपने मास्टर्स किया था अपना? नहीं, मैंने बीएस किया था। अच्छा, बीएस किया था, सही सही, ज़बरदस्त। तो आपको यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जॉब का कैसे पता चला था? मैं असल में, बल्कि एक और आप बात बताऊँ जो शायद आपको नहीं पता हो। जी जी, मैं यूपीएम में आने से पहले एक और कंपनी में सऊदी अरब में रहा हूँ। मैं अच्छा। एक्चुअली यहाँ पे आया था 1983 में। अच्छा 83 से सऊदी अरब में हूँ। अच्छा, तो जो आपके 33 इयर्स हैं वो 83 से आप काउंट करते हैं? नहीं, अगर 83 से काउंट करें तो मेरे 40 इयर्स बन जाते, 40 साल बन माशाल्लाह जाते। माशाल्लाह, सही सही तो मैं असल में आया था 1983 में, जी। और उस वक्त मैं पाकिस्तान में असल जॉब करता था। सही। कंपनी थी जीनत ब्रदर लिमिटेड। जी उनके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट थे। जी, यहाँ पे एक सिटी है हफर अल बातिन। हाँ हाँ, मैंने सुन रखा है इसका। जी तो जी, हफर अल बातिन यहाँ से मेरे ख्याल में कोई 600-700 किलोमीटर दूर है, अच्छा यहाँ ईस्टर्न प्रोविंस है। सही, तो वहाँ पर मैं तकरीबन 5 साल मैंने वहाँ जॉब की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सऊदी अरब मुझे जाना है। अच्छा सही, जो मैं एक दिन बस वन फाइन मार्निंग में बैठा हुआ अपने ऑफिस में काम कर रहा था। जी हमारा जो जीएम था उसने कहा कि तुम्हें सऊदी अरब जाना है। मैंने जी। कहा, हाँ, मैं क्या बात है, मतलब सही, हमारे जैसे हर पाकिस्तानी की एक हाँ। दिली ख्वाहिश होती है कि भाई हम मक्का मदीना के करीब हो हाँ। जाएं। नहीं, उस वक्त तक मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था, मैंने कभी अच्छा। सोचा भी नहीं था कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा। ओके ओके,
कराची में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुझे तो खैर कराची का नहीं पता कि वो न्यू कराची है या वो क्या क्या नाम, नाजिमाबाद हमने नाम सुना हुआ है। हमारी रिहाइश इस वक्त गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में। जी जी, सही, ठीक है। वहाँ पे जो मशहूर चीज़ है सफारी पार्क, लोग काफ़ी अगर कराची के लोग हो देखते हैं आपके ब्लॉग को जानते हैं जी, अच्छा अच्छा सफारी पार्क, और वहाँ उसके सामने अबुल हसन इस्फहानी रोड एक जी, बहुत मशहूर रोड है वहाँ का। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी रिहाइश है ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल। अच्छा मारूफ भाई, जब 1989 में आप आए थे यहाँ पे तो सऊदी अरेबिया कैसा था उस वक्त? उस वक्त के सऊदी अरेबिया में और अब वाले में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क मतलब अगर आप किस हिसाब से डेवलपमेंट के हिसाब डेवलपमेंट को लेके, मेंटालिटी को लेके, ओवरऑल तरक्की को लेके आप देखें कि वो किस तरह की लाइफ थी उस वक्त? ज़्यादा आसान थी, अब आसान है या सेम सेम है या क्या? मतलब कुछ चीज़ें ज़ाहिर है उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जी, जब हम आए तो जैसे अभी हमारे पास अकामा कार्ड होता है उस ज़माने में ये मैनुअल, अच्छा, हाथ से लिखा होता था। हाथ से जी, लिखा हुआ था, मैनुअल बुक होती थी। अच्छा, तो कुछ चीज़ें उस वक्त इस तरह मुश्किल थी इस लिहाज से कि जी। उस वक्त ये इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। और पाकिस्तान आप लेटर लिखते थे? और पाकिस्तान हम लेटर लिखा क्या करते बात थे। है, सही। और कबूतरों के हाथ भेजते थे? समझ ले कबूतरों का हाथ ही जाया करता था। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो उस वक्त जो यहाँ से पाकिस्तान कराची तकरीबन 10 से 12 दिन में खत पहुँचता था। अच्छा, सही सही सही, तो और इसी तरह से उसे जवाब आने में 10-15 दिन लगते थे। अच्छा अच्छा, लेकिन वो यानी तकरीबन 10-12 दिन का जवाब हमें जब मिलता था जी। तो हमें ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल ताज़ा ये अभी आज ही की बात है। अच्छा अच्छा। तो और यहाँ पे आप दहरान ही आए, जब यूपीएम में आए तो ऑफ कोर्स आप इधर दहरान ही हाँ, जब आए। असल मेरी जब अफरबाती से जॉब खत्म हुई तो मैं पाकिस्तान फाइनल एग्जिट पे चला गया था। जी जी, तो लेकिन ये जहाँ यूनिवर्सिटी में मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग है। अच्छा, उस वक्त मैं यहाँ इंटरव्यू दे के और मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं सिलेक्शन के बाद पाकिस्तान चला गया था। ठीक है। क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी में- इन्होंने वीज़ा भेजा और यहाँ का हाँ, प्रोसेस हुआ और जी, और फिर आपने यहाँ आके ज्वाइन जी, किया। सही। अच्छा, और अब जैसे मैं विज़िट कर लेती हूँ, मैं बस पे चली जाती हूँ, तो आप अगर आए थे यहाँ पे तो फिर आप जब मक्का का सफ़र करना होता था तो तब भी यही वाली सर्विसेज चल रही थी इसी तरह से, बसेस वगैरह, या सिर्फ बाय एयर की सहूलत थी? नहीं, उस वक्त भी ये बसेस की सर्विस इस तरह से इतनी फ्रिक्वेंट तो नहीं थी, जी, लेकिन ये कुछ लोग ऑर्गेनाइज किया करते थे। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर तो मैं चूँकि मेरे पास अपनी गाड़ी शुरू से थी जी, तो हम लोग पूरी फैमिली अपनी बाइक कार ही हम लोग जाया करते थे। सही सही सही, और बस से एक आध बार गए। असल में उस ज़माने में कुछ लोग प्राइवेट अरेंज किया करते थे बसें। आरामको में कुछ लोग होते थे अच्छा, और इसी तरह से यूनिवर्सिटी में 2-3 लोग थे जो ये उम्रा ट्रिप अरेंज करते थे। सही, लेकिन वो किसी खास मौके पे होता था। इस तरह से नहीं था जैसे अब तो फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते बसें जा रही अब तो हर रोज जा रही होती बसें जा रही होती हैं, हैं। हर रोज, किस दिन जब आपका दिल करे आप हाँ। जा सकते हैं। तो उस ज़माने में इस तरह से ये जो उम्रा सर्विस थी ना, ये बसों की नहीं वो थी। सर्विस नहीं थी available। अच्छा, और उस टाइम में आबादी, जैसे अब हम ये खूबर वाली साइड पे चले जाएं, खूबर शुमालिया खास तौर पे, वहाँ पे कितने ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं, या सड़कें भरी हुई हैं लोगों की गाड़ियों से, तो क्या ये अब लोगों का रश और लोग यहाँ पे इतने ही तब भी ऐसे ही होते थे या कम कम होते थे? नहीं, उस वक्त तो बहुत कम लोग हुआ करते थे। अच्छा, हाँ, चूँकि अब ये कि ना इतना ट्रैफिक था ना इतने लोग थे, जी और बहुत यानी मैं शुरू में जब यूनिवर्सिटी में 89 में आया हूँ जी तो तुब्बा में मेरी रिहाइश थी। जी, और उस वक्त यूपीएम और तुब्बा KFUPM और जी। तुब्बा के दरमियान जो यानी सफ़र था तकरीबन 10 मिनट में मैं यूनिवर्सिटी पहुँच जाया करता था। भाभी ने आपको यहाँ पे कब ज्वाइन किया? जी 92 में मेरी शादी हुई थी। जी जी, तो 92 में शादी के फ़ौरन बाद ही हम लोग मतलब फैमिली सारी के आपकी साथ यहाँ में पे आ आए। गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं जी, एक बेटी माशाल्लाह। और 3 बेटे, जी, और सबकी पैदाइश अल्हम्दुलिल्लाह यही सऊदी अरब में ज़बरदस्त। है। जी। जी, और सबकी स्टडीज़ भी मतलब मैट्रिक तक यहीं तक स्टडी की, या बच्चों की स्टडीज़ को लेकर कोई आपको डिफ़िकल्टी हुई? जैसे कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया में मुश्किल हो जाता है बच्चों की स्टडीज़ को लेके। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बच्चों की स्टडी तो, बल्कि मुझे लगा कि बच्चों की स्टडी पाकिस्तान, जैसे मैं अगर कराची की बात करूँ तो जी। वहाँ के स्कूलों से यहाँ मुझे लगा कि सऊदी अरब में ज़्यादा अच्छे जी। स्कूल हैं जी और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है। जी, और मेरे मतलब बच्चों ने सारे पाकिस्तानी स्कूल से पढ़ा है। ये और पाकिस्तान इंटरनेशनल पाकिस्तान स्कूल जो है इंटरनेशनल स्कूल से। खूबर में, यहाँ से खूबर पढ़ा में, जी है? हाँ। अच्छा अच्छा, सही और सही, बल्कि जो मेरा बड़ा बेटा है मोइज़, उसने 7 तक तो यहाँ से पढ़ा था जी। पाकिस्तानी स्कूल से। जी फिर यहाँ से उसको हसन अब्दाल में जी, 8th क्लास से हसन अब्दाल उसने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, हाँ। ज़बरदस्त। तो- हम जी अंदर वो देख के आए अंबार शील्ड्स के, जी, जी। और माशाल्लाह आप सब लोगों की अचीवमेंट्स
हाँ, तो ये भी है देखें हसनदाल में से आपको पता होगा तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चे जो है वो टेस्ट देते हैं जी अच्छा और जी और उसमें से 100 बच्चों की सिलेक्शन होती है। ओह तो अच्छा हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हसनदाल की एक टीम यहाँ सऊदी अरब आया करती थी अच्छा टेस्ट के लिए, बच्चों के टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। ओके ओके तो ओके मैं अपने बेटे को लेके जद्दा गया था, उस वक्त 7th क्लास में था ये, जी जी और जद्दा में अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि वहाँ इसने टेस्ट दिया। क्या बात अपने पहले से असल में जो मेरी वाइफ है उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मतलब बेटे को जी आर्मी की तरफ या एक कैडेट सही। कॉलेज में उसको दाखिला कराएं। सही। वो कि मैं शायद उस वक्त मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मैं नहीं जी, चाहता जी। था कि अच्छा, बेटा अच्छा। मुझसे दूर हो या कोई जी। भी बच्चा मुझसे दूर हो, जी जी लेकिन मैं अपनी अहलिया के कहने पे जी मैंने ये मतलब कहना चाहिए कड़वा घूंट पिया सही है। और फिर और फिर आप आला तालीम के लिए आपने हाँ, अपने बेटे को पाकिस्तान भेज दिया। हाँ आला जी। तालीम के लिए माशाल्लाह पाकिस्तान जी, गया। जी, माशाल्लाह वो पढ़ाई में मतलब अच्छा भी था, ब्रिलियंट बच्चा था माशाल्लाह, शुरू सही। से उसका के जीवन से हमेशा हमेशा वो टॉपर्स में से रहा वो। जबरदस्त और अल्हम्दुलिल्लाह उसने टेस्ट दिया, उसका एडमिशन हो भी जी। गया हसनदाल में। जी और फिर वो उसने 8 से लेके 12 तक उसने हसनदाल से हाई स्कूल वहाँ से किया। ओके उसके बाद उसका फिर अपना खुद माइंड नहीं बना कि आर्मी में जाने का, हम्म। और उसका फिर माइंड बना इंजीनियरिंग के लिए। सही सही और फिर वो बाद में चूँकि मैं यूपीएम में था तो उसने यूपीएम में आना प्रेफर किया, जी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका यहाँ एडमिशन हो भी गया। जी जी तो उसने मेरे बच्चे ने फिर बड़े बच्चे ने यहाँ यूपीएम से उसने बीएस किया जी। केमिकल इंजीनियरिंग में। जी उसके बाद फिर उसने कतर में हम्म। दाखिला उसका मास्टर वहाँ से किया, जी। मतलब यूपीएम में भी उसका दाखिला हो गया था जी, जी। एमएस के लिए, जी और बल्कि कनाडा से और दूसरी जगहों से भी उसका दाखिला आ गया था। जी जी लेकिन उसने प्रेफर किया कि मैं कतर जी चला जाऊँ, जो वो हमारे निस्बतन यहाँ से करीब भी था, करीब पेरेंट्स से है। करीब भी रहना चाहता था, जी। क्योंकि एक अच्छे खास अरसे तक वो बाहर रह के आ चुका था जी parents से बिल्कुल दूर। ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने कतर में मास्टर किया जी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी से, हम्म। और उसने किया सस्टेनेबल एनर्जी में। हम्म। तो माशाल्लाह इस वक्त आपके वैसे तो तीनों बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, जी, सबके सब अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। जी। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे अभी रिसेंटली माशाल्लाह आप बड़ा सक्सेसफुली आपने रिटायरमेंट अपनी ली है, अपना सर्विसेज दी है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स को, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 33 इयर्स के इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं, आपकी ज़िंदगी का उसको एक आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड था, या आपको कोई कहीं थोड़ी बहुत कोई परेशानी परेशानी आई हो कि नहीं मुझे वापस जाना चाहिए था, या आप मुतमईन हैं बिल्कुल अपने इस जर्नी को लेके? यानी पहले तो ये करेक्शन कर दूँ आपकी, 33 नहीं बल्कि 35 ईयर्स। अच्छा 35 माशाल्लाह माशाल्लाह सही। 89 में ज्वाइन किया था और अब ये जी बिल्कुल 25 है, तो जी। 35 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में किया है। क्या बात है। और मुझे नहीं बल्कि मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी और बहुत इज्जत के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ जी मैं माशाल्लाह वो मैंने खुद देखा है, हाँ, तो मैंने आपने खुद देखा देखा तो है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं बहुत मुतमईन हूँ अपनी जॉब से। जी तो ओवरऑल आपका सऊदीज के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी बस एक जैसे मैं बता रहा था कि एक जो जी। फीलिंग होती है कि जाहिर है आप घर से दूर आ जाते हैं, जी जी तो पेरेंट्स को आप यहाँ पे जाहिर है यकीनन वो मिस करते हैं। जी तो मैंने भी अपनी वालदा को बहुत मिस किया यहाँ पे। आपने और- उनको बुलाया था यहाँ पे जी, रही वो- थी वो आपके पास? जी, वो हाँ ही यहाँ क्या पे बात है, हमारे साथ रही जबरदस्त हैं। माशाल्लाह। हमारे कितना साथ अरसा रह के गई हूँ आपके साथ यहाँ पे? वो मतलब दो दफ़ा अच्छा 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 माशाल्लाह मगर जबरदस्त। वो ये ना कि वो पाकिस्तान में रहते हैं और हाँ वहाँ जी। का माहौल, तो यहाँ पे उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुआ होगा। सेम मेरे पेरेंट्स के साथ भी यही हाँ। इशू हुआ, वरना उनका ये इरादा था कि हम तो बस तुम जाओ, हमारा तो विजिट वीजा लगवाना और हम बार बार आएंगे, भाई, हाँ। लेकिन नहीं एडजस्ट कर सके। हाँ, नहीं ये होता। मुश्किल है हाँ, हमारे क्योंकि असल में यहाँ पे बड़ों बुजुर्गों के लिए यहाँ रहना जी। पाकिस्तान उनको में ये रह- बिल्डिंग शिल्डिंग कोई नहीं पसंद हाँ जी, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल। खुले घरों के आदी और इस यही तरह से। मसला था ना। एग्जैक्टली मेरे फादर के साथ भी यही इशू हुआ, तो वो दोबारा नहीं आ सके मेरे पास। बल्कि- सऊदीज के साथ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, काम करने का एक्सपीरियंस या वैसे इंटरेक्ट करने का, मतलब? यानी मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जी क्योंकि ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है वो सारे पढ़े लिखे लोग, और जी। एक है तो मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा रहा। और जी। जितने भी सऊदी मेरे साथ काम करते रहे, जी। और वो कलीग्स हों या इवन मेरे मैनेजर या डायरेक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमेशा बहुत अच्छे अंदाज से सही उनके साथ इंटरेक्शन रहा, बहुत रिस्पेक्टफुली जी। हमने उनको रिस्पेक्ट की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की। जी माशाल्लाह, उस- इक्वल गिव एंड टेक। Equal, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि अब आप नए आने वाले लोग हैं, जैसे मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमें जॉब्स के लिए गाइड करें, तो अब ऑफ कोर्स मुझे तो खुद अभी परमानेंट जॉब नहीं मिली है ना, लेकिन अगर कोई जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और ये टोटली नसीब की बात है कि कोई अप्लाई करता है और यहाँ पे आता है, तो आप उनको रेकमेंड करेंगे कि आना चाहिए
चाहे वो आज का वक्त है, मतलब बहुत सारी तब्दीलियां बेशक आ चुकी हैं, तो क्या फैमिलीज़ को लेके लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये सऊदी अरब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब दोनों लिहाज से। एक तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरब की इकोनॉमिकल लिहाज से सऊदी अरब बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, और फिर दूसरे खास से बीइंग मुस्लिम यहाँ पे रूहानी ताल्लुक है, हमारा मक्का मदीना यहाँ पर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक तो बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाती है जी जी, और एक अच्छा माहौल में बच्चे आपके यहाँ तरबियत पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आना चाहिए सऊदी अरब। मुझे ये पहली बार फ़र्क पता चला था जब मैं चाइना PhD करने के लिए गई 2015 में, और 2016 में मेरी वापसी हुई पाकिस्तान पूरे 1 साल बाद, और हम लोग आए थे वाया मलेशिया। मलेशिया में हमने 3 दिन स्टे किया था, और वहाँ आके जब मैंने अजान सुनी, यकीन करें आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पूरा साल जो था वो जो मस्जिद से स्पीकर से आवाज़ आती है ना, वो नहीं सुनी थी वहाँ पे। तो उस वक्त वो वैल्यू पता चली बीइंग अ मुस्लिम कि ये हमारे कंट्री के अंदर कितनी ब्लेसिंग है, और माशाल्लाह वही कल्चर सऊदीया में है। 5 वक्त की अजान हो रही होती है, और अलार्म के बगैर आप अजान पे जागते हैं, तो नो डाउट इट्स अ ब्लेसिंग जो कि बीइंग अ मुस्लिम। सो ओवरऑल माशाल्लाह आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और असल में आपने मुझसे मिलना था 2023 तक, तो फिर आप इसलिए यहाँ पे थे, और फिर आपकी मेरे से मुलाकात तो अब जो है और बहुत सारे पोस्ट डॉक्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, जॉबियंस भी आ रहे हैं, तो आपको खुशी होती है पाकिस्तानियों को अच्छी पोजीशन पे देख के। और माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में तो जो पहली ईमेल आती थी वो आप ही रिसीव करते थे जस्ट बिफोर योर रिटायरमेंट। मेरी जब ईमेल आई थी वो भी आपने रिसीव की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जॉब असाइनमेंट थी उसमें ये भी था कि पोस्ट डॉक्स की हायरिंग जी जी मैं इन्वॉल्व था जी जी, तो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट डॉक आए हैं हमारे सेंटर में, सेंटर फॉर रिफाइनिंग एंड एडवांस केमिकल्स, हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही हाथों से उनकी जी पेपर्स वगैरह प्रोसेस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और मुझे खुशी होती है खास तौर से जब पाकिस्तानी कोई यूनिवर्सिटी में आते हैं, हाँ जी, तो हमें बड़ी अच्छा लगता है कि चलो। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में से पहली किसी फैमिली से मिली तो ये आपकी फैमिली है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कराची से बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और बाकी पोस्ट डॉक्स की हायरिंग बड़ी तेज़ी से हो रही है किंग फहद यूनिवर्सिटी में, तो बिल्कुल इनकरेज करेंगे आप लोगों को कि अप्लाई करें यहाँ पे। जी जी बिल्कुल करना चाहिए, और इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यूनिवर्सिटी में जी, और बल्कि सिर्फ KFU पे में नहीं बल्कि दूसरी और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप्स और पोस्ट डॉक्स की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो बल्कि आपके इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से लोगों से खासतौर से पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा कि वो जी बिल्कुल अप्लाई करें यहाँ पे, और ज़रूर आए। बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आपने इसका एक्सपीरियंस किया। चलें जी, थैंक यू सो मच मारूफ भाई। बहुत दिन से ये प्लान किया हुआ था कि आपके साथ गपशप करनी है, और वो लेट होती गई, और फाइनली आज ये हो गई। थैंक यू फॉर योर टाइम। खाना बहुत डिलीशियस था। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ मारूफ भाई व्लॉग में। आप मेरी ऑडियंस को सबको अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मैं भी व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा, और मेरे लिए ये बड़ा स्पेशल था इसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि मारूफ भाई इज़ लाइक माई फैमिली। मेरे फादर से भी मिले हैं माशाल्लाह, तो यस आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे इनसे गपशप, ना सिर्फ गपशप करने का मौका मिला बल्कि मैंने रिकॉर्ड भी कर ली। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।